बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी खिदमत में प्रोग्राम या रब्बना के साथ हम हाज़िर हैं। ये प्रोग्राम रमज़ान मुबारक में इस मुबारक सात में दुआओं की तालीम, दुआओं के आदाब और उसकी तलक़ीन के हवाले से ये प्रोग्राम मुरतब किया गया है। रमज़ान शरीफ का ये मुबारक महीना जो दुआओं का महीना है, हर शख्स की ये कोशिश और इस्तिअदा होती है अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की बारगाह से कि जो अपनी परेशानियाँ और अपनी मुश्किलात का हल वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से तलब करे। रमज़ान शरीफ की हर सात दुआ की मकबूलियत की सात है, लेकिन दुआ की मकबूलियत उस वक्त बहुत ज़्यादा मुअस्सर हो जाती है कि जब तबीयतें तैयार हों, नीयतें तैयार हों, ज़ुबान के साथ साथ दिल के इरादे भी उन ज़ुबान का साथ दे रहे हों और फिर अल्फाज भी पाकीज़ा हों उन पाकीज़ा जज्बात के साथ, और जिसके हुजूर हम दुआ कर रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की ज़ात क्या चीज़, कैसे जुमले, कैसे मामलात, कैसी फ़िक्र उसके दरबार के मुआफ़िक़ है और जिन चीज़ों से वो राज़ी होता है, इन तमाम बातों का जानना लाजिम और ज़रूरी है। हमारे इस प्रोग्राम या रब्बना के अंदर हम ये कोशिश करते हैं कि कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में ज़िक्र की हुई वो मुबारक दुआएँ जो सालिहीन, अम्बिया, औलिया की दुआएँ हैं, मोमिनीन की दुआएँ हैं कि जिन्होंने अपनी मुश्किलों के हल के लिए और अपनी परेशानियों के हल के लिए, अपनी औलादों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी उम्मत के लिए और अपने लिए दुनिया और आखिरत की जो भलाइयाँ जिन लफ्ज़ों के साथ ज़िक्र की हैं, तलब की हैं और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे कबूल भी फ़रमाया और उनको जो वो चाहते थे वो अता भी फ़रमाया। और रब्बे करीम की ज़ात उनकी इस दरख्वास्त से इस कदर खुश हुई कि आज कुरान करीम के अंदर उन आयात का नुज़ूल भी हुआ। कुछ दुआएँ वो हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद अपने अम्बिया और अपने सालिहीन बंदों को तलक़ीन फ़रमाई। मोहतरम नाज़रीन, इसके साथ साथ इंसान की ज़िंदगी के अंदर कभी यूँ हालात हो जाते हैं कि जिस नज़रिए पर वो कायम है, यानी मुसलमान मोमिन जिस नज़रिए के ऊपर वो कायम है, कभी हालात यूँ हो जाते हैं, मामलात यूँ बन जाते हैं, माहौल यूँ हो जाता है कि जिसके सामने खड़ा होना मुश्किल हो जाता है और ईमान पर बन आती है और उसे अपना ईमान बचाना मुश्किल हो जाता है। जब तक वो आग के उस समंदर को अबूर ना करे, उस वक्त ज़रूरत पड़ती है साबित कदमी की, इस्तिक़ामत की, सब्र की ज़रूरत पड़ती है। और ये इस्तिक़ामत, सब्र, जम कर रहना ये उस वक्त हो सकता है कि जब हमारे सामने कोई आइडियल चीज़ें हों, ऐसे वाक़यात गुज़र चुके हों, ऐसे हालात हो चुके हों और ऐसे लोग हों कि जिन पर ऐसे हालात गुज़र गए तो उन्होंने किस तरह सिबात कदम के साथ, इस्तिक़ामत के साथ अपने दीन की हिफाजत के लिए, अपनी जान की हिफाजत के लिए, अपने दीन की हिफाजत के लिए, अल्लाह की रज़ा की हिफाजत के लिए जो उन्होंने अमली किरदार अदा किया, दुआ के ज़रिए भी और इस्तिक़ामत के ज़रिए भी। ऐसे कई वाक़यात कुरान करीम के अंदर मौजूद है, लेकिन आज हम आपके सामने कुरान करीम सूरतुल बक़रा से हम आपके सामने जो ज़िक्र करने जा रहे हैं वो आयत नंबर 250 है और हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम की वो दुआ है जो आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के हुजूर दुआ की थी जब दीन की सरबलंदी के लिए, दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अहले ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब सामने जालूत बादशाह खड़ा हो गया था और दीन को वो ख़त्म करना चाहता था, अल्लाह के नाम को मिटाने के लिए वो आया और उस वक्त जनाब तालूत ने खड़े होकर अल्लाह के हुजूर दुआ की। उस क़स्से को भी हम ज़िक्र करना चाहेंगे इख्तिसार के साथ, लेकिन उनकी मुबारक ज़ुबान से निकले वो कलिमात जो नहर के करीब खड़े होकर उन्होंने वो दुआ की थी और कहा था, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सबरा, ए हमारे रब हम पर सब्र को उंडेल दे। यानी जिस तरह पानी उंडेला जाता है बदन पर कि उससे बदन का कोई हिस्सा खुश्क नहीं रहता, क्या कमाल की दुआ की है। कहते हैं ये नहीं कहा या अल्लाह हमें सब्र अता फरमा रब्बना अफ़रिग़ अलैना सबरा, या अल्लाह हम पर सब्र को उंडेल दे कि हमारी कोई फ़िक्र, कोई सोच, कोई तसव्वुर तेरी रज़ा के बग़ैर ना हो। और सब्र का माना है रुखे रहना, रुक जाना। किस बात से रुक जाना? बातिल में मुलव्विस होने से रुक जाना, गलत काम की तरफ जाने से रुक जाना और रुकना अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को याद करते हुए। फरमा या अल्लाह ऐसा यकीन हमें अता फरमा और रब्बना अफ़रिग़ अलैना सबरा, और वो यकीन की बारिश हम पर कर कि हमारे बदन के साथ साथ हमारी रूह भी उससे तर हो जाए।
फरमाया कि रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, और हक़ की सरबलंदी के लिए हमें तेरे दुश्मन के सामने हमारे कदमों को मौला करीम साबित रख, हम पीठ दिखाकर भागे नहीं बल्कि तेरी रज़ा के लिए, तेरे दीन की हिफाजत के लिए हम सामने खड़े रहें। वंसुरना, और मौला करीम हम यही कर सकते थे, मदद भेजना तेरा काम है, फिर तू हमारी मदद भी फरमा। अलल क़ौमिल काफ़िरीन, इन कुफ़ार के सामने हमारी तू मदद फरमा। ये जनाब तालूत की ज़ुबान से निकली हुई दुआ है कि या अल्लाह हम पर सब्र को उंडेल दे, हमारे कदमों को साबित कर दे और हमारी मदद फरमा तेरे इन नाफरमानों के सामने, तेरे दीन के इन बागियों के सामने और इन काफिरों के सामने। हुआ यूँ है कि हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम, आप जानते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की तरबियत के लिए कितनी कोशिशें फरमाई, और उसके बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस दार फ़ानी से रहलत कर गए तो आपकी बकिया कौम जो पीछे रही, उस कौम के ऊपर एक जालिम बादशाह मुसल्लत हुआ जिसका नाम जालूत था। जालूत को अमालिका भी कहा जाता है। ये जालिम बादशाह जो अल्लाह के दीन का भी मुनकिर था और बहुत जालिम और सख्त बादशाह था। इसने बनी इसराइल को बहुत मारा और बहुत पीटा, यहाँ तक कि बनी इसराइल का रहना बिल्कुल दोहबर हो गया। उस वक्त कोई नबी ज़मीन पर मौजूद नहीं थे। एक नेक और साले खातून थी, पाकीज़ा मुत्तकिया खातून थी, और वो उम्मीद से थी। उनके घर में एक बच्चे की विलादत हुई है, और उनकी विलादत के बाद उस बच्चे को बैतुल मुक़द्दस के में बड़े बुज़ुर्गों के हुजूर उनकी तरबियत के लिए उनको छोड़ दिया गया। और जब उस बच्चे ने वहाँ तरबियत पाई और उनकी उम्र तकरीबन 20 साल से कुछ लगभग या कुछ ऊपर हुई, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको मबूस किया, यानी उन्होंने ऐलान नबूवत किया। जब ऐलान नबूवत किया और बनी इसराइल के पास वो आए और कहने लगे कि मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारा नबी हूँ, तो बनी इसराइल कहने लगे आप अल्लाह की तरफ से नबी हैं तो आप ऐसा करें कि अगर आप नबी हैं तो कुछ दलील दीजिए, और दलील आप जो है कि वो ये दीजिए कि सामने जो जालूद बादशाह हमारे लिए खड़ा हो गया है और जालूद ने जो हमारा जीना दोहबर कर दिया है, तो आप हमारे लिए ऐसा कोई इंतज़ाम कीजिए और जिहाद का ऐलान करवाइए ताकि हम जालूद के मुकाबले पर खड़े हो सकें। तो उस नबी मोहतरम ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें तालूत के सुपुर्द करता हूँ। ये तालूत जो है, हज़रत तालूत जो है वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। उस नबी ने ये इरशाद फरमाया कि तालूत है, मैं इनको तुम्हारा सरबरा बनाता हूँ और तुम्हारा बड़ा बनाता हूँ, इसकी माइयत में और इसकी सिपरसलारी के अंदर तुम मातहत रहकर तुम जालूत के साथ लड़ोगे। उन्होंने कहा जी, ख़ानदान में तो हम बहुत बड़े हैं, नस्ब में हम बड़े हैं, आपने तालूत को क्यों हमारा अफसर बनाया, हम में से किसी को नहीं बनाया। तो उन्होंने ये फरमाया इसलिए कि वज़ादहू बस्ततम फिल इल्म वल जिस्म, इसलिए कि तालूत जो है वो जिस्म के एतबार में भी तुमसे सबसे मजबूत है, क्योंकि उनका कद बड़ा लंबा था और बहुत ताकतवर शख्सियत थी। और कहा कि ये इल्म में भी तुमसे ज़्यादा है और जिस्म में भी तुमसे ज़्यादा है। बनी इसराइल ने फिर आगे से सवाल किया कि ये तालूत का फैसला आपका दुरुस्त है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो उस वक्त हाल ये हुआ कि आसमान से अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक ताबूत उतारा गया था, जिसे ताबूत सकीना कहते हैं। वो ताबूत जो शीशम की लकड़ी का बना हुआ था, उस पेटी के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के कुछ आसार थे। मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी थी, आपका जुब्बा मुबारक था, आपकी नालैन मुबारक थे, तौरेत की कुछ तख्तियाँ थी, कुरान ने उसको जिक्र किया बक़ियतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून। उस ताबूत के अंदर हज़रत मूसा के कुछ सामान थे और हज़रत हारून के। वो ताबूत ऐसा था कि जब वो अपने सामने रखते थे बनी इसराइल उस पेटी को और अल्लाह से दुआ करते थे, तो अंबिया किराम के आसार, उनकी टोपी, उनके जूते, उनके लिबास की बरकत इतनी थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मदद को बनी इसराइल की तरफ आगे बढ़ा देता था और उनके दुश्मन जो थे वो ज़ेर हो जाते। जालूत ने जुल्म यह किया कि ताबूत सकीना बनी इसराइल से वो ले गया। ले जाने के बाद उसने अपने इलाके में ताबूत को रखा, और हाल यह हुआ कि जब ताबूत की उन लोगों ने बेहुरमती की मुख्तसर अंदाज में, तो उन पर बहुत ज़्यादा, यानी मैं मुख्तसर अर्ज़ कर रहा हूँ आपके सामने कि वाक़या बड़ा तवील है। तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से बड़ी मुसीबतें जालूत के ऊपर आई और जालूत बड़ा परेशान हुआ। किताबों के अंदर यह है कि उन्होंने अपने बुत के साथ उस मुबारक ताबूत को कदमों में बांधा था। सुबह जब हुई तो देखा गया कि जनाब
वो ताबूत जो था वो बुत के सर पर चढ़ा हुआ था और वो हैरान हुए कि हमने तो उसको पाँव में रखा था, ये ऊपर कैसे चढ़ गया। अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं कि दूसरे दिन ये हुआ कि जो दोबारा बुत के पाँव के साथ बांधा गया तो ताबूत फिर जब दरवाज़ा खोला गया और देखा गया तो बुत के सर पर था और बुत टुकड़े टुकड़े हो चुका था। यानी ये हाल गोया कि उस ताबूत की करामत का जाहिर हुआ। जालूत ने किसी तरीके से ताबूत सकीना से अपनी जान छुड़ाने के लिए उसको बैलगाड़ी के ऊपर रखकर ऐसे ही छोड़ दिया कि ये कहीं पर भी चला जाए। तो वो बैलगाड़ी जो थी वो चलते चलते सीधा हजरत तालूत के पास आई और हजरत तालूत के पास आने से ये दलील बनी कि उस नबी मोहतरम ने जनाब तालूत को जो इस कौम का सरबरा बनाया था, अमीर बनाया था, ये इसकी दलील थी। हजरत तालूत फिर उस वक्त जालूत से लड़ने के लिए रवाना हुए, लेकिन बनी इसराइल के वाक़यात जिस तरह भी मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि वो कितने फीके अकीदे के थे, तो हजरत तालूत को ये शक था कि जनाब इसमें से ये वक्त पर कहीं हमारी फ़ौज भाग ना जाए। तो एक लंबा सफ़र करके जब वो गुज़र रहे थे तो सामने मीठे दरिया का फ़्लो था, दरिया बह रहा था। तो आपने इम्तिहान लेने के लिए उनसे कहा कि देखो इस दरिया से कोई पानी नहीं पिएगा, हाँ अगर कोई पीना चाहता है तो वो एक चुल्लू पिए, एक चुल्लू पानी ले ले या एक चुल्लू पानी अपनी सवारी के लिए ले ले। ये पूरा कुरान मजीद में सूरह बकरा में इसका जिक्र है। और फरमाया कि जो इसका पानी पेट भर के पिएगा वह हम में से नहीं होगा। और हाल ये हुआ कि जिन्होंने चुल्लू पानी पिया अल्लाह ने उनको सैराब कर दिया, उनकी प्यास बुझा दी, उनके सवारियों की प्यास बुझा दी। और जिन्होंने पेट भर के पिया वो थके मारे हो गए और उनके ऊपर और मुसीबत तारी हो गई। ले दे के जितने लोग बचे थे वो तकरीबन 313 के करीब थे जितने गज़वा बदर के अंदर थे। उस वक्त जनाब तालूत ने ऐलान किया कि कौन है जो जालूत के साथ लड़ेगा। तो उस वक्त दाऊद अलैहिस्सलाम जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी हैं वो नौजवान थे, वो आगे आए क्योंकि उनके अपने 7 भाई तालूत के साथ जनाब तालूत के साथ उस सफ़ में मौजूद थे, लश्कर में मौजूद थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे आए और आपने फरमाया ठीक है मैं जालूत जैसे जालिम और ताकतवर बादशाह से लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे तुम बताओ इसका इनाम क्या होगा। तो उस वक्त जनाब तालूत ने यह बात की कि मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे कर दूंगा और अपनी आधी बादशाही तुम्हें दे दूंगा। और जब वो जंग हुई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने ये करम फरमाया और ये अपनी निशानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जाहिर किया कि कुरान करीम कहता है वक़तल दाऊद जालूता। उस वक्त हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को जिन्होंने तन्हा जालूत को कत्ल किया और जालूत को उस वक्त हलाक आपने किया। आपने पत्थर का एक गोया के बड़े पत्थर को एक रस्सी से बांधकर इतनी, क्योंकि अल्लाह ने आपको बड़ी मशाक़ी अता फरमाई थी, इस तरीके से घुमा कर मारा कि वो जालूत के सर पर जाकर लगा और जालूत का खौद भी एक तरफ गया और उससे सर जो था उसका वो दो यानी यूं समझिए कि दरमियान से चाक हो गया और जालूत उस वक्त हलाक हो गया। हज़रत दाऊद अला नबी अलैहिस्सलाम ने जब जालूत को हलाक कर दिया तो जनाब तालूत ने अपना वादा पूरा किया और अपनी बेटी का निकाह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से किया और अपनी आधी हुकूमत जो थी वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। फिर कुछ अरसे तक जनाब तालूत हयात रहे और जब उनकी वफ़ात हो गई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फिर उस रियासत और उस पूरे मुल्क के बादशाह करार पाए। लेकिन साबित कदमी के लिए आपने जो दुआ की थी जनाब तालूत ने और उनके लश्कर ने कि रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या अल्लाह हमें सब्र की, हम पर सब्र को उंडेल दे और हमें दुश्मन के मुकाबले में साबित कदम रख और हमारी तू मदद फरमा इन कुफार के मुकाबले में। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला से दुआ है कि इस दुआ के सदक़े और इस वाक़े के सदक़े हमें समझ हासिल करने की तौफ़ीक़ दे और अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए, दीन पर साबित कदम रहने के लिए और दीन की हिफाजत के लिए हमें अमली इक़दाम करने की, अखलाक़ी इक़दाम करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफ़ीक़ अता फ़रमाए अपने किरदार के ज़रिए, अपने कौल के ज़रिए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।